देखिए, क्लास 8वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें दूसरा तक प्रश्न बता दिए थे, है ना। अब तीसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। एक घन है जो 5 सेंटीमीटर का है ना। देखिए, एक घन है जो 5 सेंटीमीटर के किनारे वाले, ठीक, 5 सेंटीमीटर। इसका सभी सतह जो है वर्गाकार होते हैं ना, और सभी सतह वर्गाकार होते हैं तो सभी भुजा बराबर होंगे। अब इसमें से जो है 1 सेंटीमीटर का घन जो है कितना काटे जा सकते हैं। बड़े घन का भुजा कितना, 5 सेंटीमीटर, है ना। ये बड़ा घन है तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू। घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू या भुजा क्यू बोलिए। तो 5 सेंटीमीटर का क्यू करेंगे, 25 25 25 पंचे 125 सेंटीमीटर की पूरा का आयतन हुआ। लेकिन कहता है कितने घन काट सकते हैं, 1 सेंटीमीटर वाले। छोटे घन का भुजा 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो छोटे घन का भुजा 1 सेंटीमीटर हुआ तो घन का आयतन सब में एक ही होगा, छोटा घन हो या बड़ा घन हो, है ना, एक क्यू। तो 1 सेंटीमीटर का क्यू करेंगे, एक को 1 से गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो भी एक ही होगा, हुआ ना। घन की संख्या कितना होगा, बड़े घन का आयतन और बट्टे में छोटे घन का आयतन, है ना। तो बड़ा घन का आयतन कितना निकला, 125 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे में 1 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे में 1 नहीं होगा तो सीधा 125 होगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। कितना घन काट सकते हैं, 125 सेंटीमीटर घन काट सकते हैं। चौथा में दिया है एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगा, है ना। इसमें घन था, अब घनाभ दिया है, लेकिन उसका आधार वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या हुआ, बराबर होगा। तो आधार है वर्गाकार, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है, और वो 6 सेंटीमीटर दिया है, नहीं 6 मीटर दिया है ना। तो ऊंचाई निकालना है। देखिए, ये भी बहुत आसान है। 4 नंबर, घन का नहीं, घन नहीं, घनाभ का, घनाभ का लंबाई 6 मीटर और घनाभ का चौड़ाई 6 मीटर।
6 मीटर 6 मीटर क्यों हुआ? क्योंकि कहता है आधार वर्गाकार है ना, आधार जो है वो वर्गाकार है। लंबाई चौड़ाई जो है दोनों बराबर है, 6 मीटर 6 मीटर, और ऊंचाई निकालना है ना। आयतन दे दिया है, घनाभ का आयतन ये दे दिया है कितना, तो 576 घन मीटर, 576 मीटर क्यूब। ठीक, देखिए घनाभ का आयतन दे दिया है 576 मीटर क्यूब। घनाभ का आयतन बताइए, बताइए। LBH। हाँ, LBH। LBH का मतलब क्या हुआ? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हाँ, अब बताइए, लंबाई तो दे दिया है 6, चौड़ाई भी 6, क्योंकि कहता है आधार वर्गाकार है ना। तो 6 गुने 6, ऊंचाई नहीं दिया है, यही निकालना है। एच का ऊंचाई का एच हो जाएगा 576 मीटर क्यूब। 6 6 36, एच 576 मीटर क्यूब। एच बराबर 576 मीटर क्यूब और बट्टे में 36 मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा 16 से, है ना। 16 छक 96 और 16 तिया 48 और 9। अतः ऊंचाई बराबर 16 मीटर। देखिए चौथा तक प्रश्न जो है बता दिए। अब 5वां नंबर प्रश्न बनाते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और बनाएंगे, किताब पर ध्यान दें, है ना। कहता है 12 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को बराबर में जोड़ दिया जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 12 सेंटीमीटर का दो घन है और उसको जोड़ देते हैं तो घनाभ बन जाता है और घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए दो घन को पहले जोड़िए। दो घन को जोड़ दिए, है ना, और ये 12 सेंटीमीटर लंबा, इसका लंबाई बुआ बढ़ जाएगा, 24 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रहेगा। अब देखिए घनाभ का लंबाई बराबर कितना है, तो 12 प्लस 12, है ना। एक घन जो है यहाँ से यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों 12-12 सेंटीमीटर है, दोनों जुड़ गया तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर हो गया। घनाभ का चौड़ाई कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, और घनाभ का ऊंचाई
वो भी 12 सेंटीमीटर है ना। अगर घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे तो क्षेत्रफल निकालने में या आयतन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, किसी को भी याद है? एनीवन? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 का 2A, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे, लंबाई 24 चौड़ाई 12। BH का मतलब चौड़ाई ऊंचाई को गुना, 12 गुने 12। HL का मतलब ऊंचाई लंबाई को गुना, 12 गुने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 को 12 से गुना करते हैं, 24 दूना 48 और 24 4 28, 288। 12 बढ़े 144, इसको गुना करेंगे फिर 288। 2 गुने 8 4 12 8 20, 0 हासिल 2। 8 4 12 8 20 और 2 हासिल 2। 2 1 3 3 2 5 2 7, गुना करेंगे 7 दूना 14 20 दूना 40, 720 दूना 1440 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।